सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। तीर्थंकर प्रसाद। तीर्थंकर परमात्मा भावी तीर्थंकर परमात्मा के जीव को जो प्रसाद देते हैं उसमें एक नाम है 108 गुणों की जाप। श्री 108 तारण गुणजाप माला के मनकों के चिंतवन की श्रृंखला में 12 पुंज के अंतर्गत देव के 5 गुण, सदगुरु अंतरात्मा के रत्नत्रय 3 गुण और आत्मा में अनुयोगों का चिंतवन, आत्मगुणों की प्रकटता हेतु कैसे करें, ऐसे 4 अनुयोगों की कड़ी में आज तृतीय अनुयोग या 11वां मन का जाप माला की 108 की लड़ी में। तृतीय वेद है चरणानु, है चारित्र का पूर, श्रावक जन कीजे क्रिया, बेवर्णी सर्वभूर। अंतरचर्या सम्यक कैसे हो, बतलाता चरणान योग है। जैसा पानी वैसा वाणी, जैसा अन्न वैसा मन, आश्रव कारण योग है। सांची गंगा पातक धोती, स्यादवाद अनेकांत महान है। हे जिनवाणी सरस्वती, तुझसे मम कल्याण है। उवम हिरियम श्रियम चरणानुयोगिनी जिनवाणी सरस्वते नमः। चरणानुयोग मई जिनवाणी ये संबोधन देती हैं कि आत्मन अनंत काल की यात्रा में अनेक कर्म रिपुओं को तुमने अपने साथ सानिध्य रूप से आमंत्रित किया है। उनके उदय में अपनी रक्षा के लिए जैसे किसान अपनी खेत की फसल की रक्षा के लिए बाड़ी लगाता है, ऐसे ही व्रत तप संयम क्रिया आदि के लिए आदि से तुम अपनी रक्षा करो। त्रिगुप्ति ही तुम्हारी योगों की चपलाई को रोककर कर्म के आश्रव को रोकेगी और कसाय की मंदता स्वभावों का हेतु एवं निष्कषाय वीतराग परिणति में रमण करना ही तुम्हें तुम्हारे यथार्थ स्वरूप को प्राप्त कराने का सार है, उपाय है। चरणानुयोग चारित्र गुण की प्रकटता निचली भूमिका में मूल गुण और वही संवेगादिक निश्चय के 8 मूल गुण का चिंतन पूर्वक तुम अपने स्वरूप में रमण करो। ये चरणानुयोग की शिक्षा हमारे सदाचार, नैतिकता, कुलाचार से प्रारंभ होकर सम्यक आचार पूर्वक उपयोग स्वभाव में लीनता पर यथाख्यात चारित्र के रूप में प्रकट होता है। आत्मा का चिंतन, उसी में रमण, दीनता, ये सब चरणानुयोग का संदेश है। इसलिए हे आत्मन, तुम अपने स्वरूप में ही रत रहो। जय तारा।